सुप्रभात। मेरा नाम अभिजीत सिंह है। मैं सिटी वर्ल्ड स्कूल जालंधर की 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ और आज मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। राष्ट्रीय एकता दिवस की शुरुआत केंद्र सरकार ने सन 2014 में दिल्ली में की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता की मिसाल माना जाता है क्योंकि उन्होंने हमेशा देश को एकजुट करने का प्रयास किया है। इसीलिए इस दिन हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 अक्टूबर सन 2014 को राष्ट्रीय एकता दिवस को सर्वव्यापी बनाने और महान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करने के लिए देश भर में मैराथन का आयोजन किया जाता है। इसका एक और उद्देश्य ये भी है कि देश की युवा पीढ़ी को एकता का संदेश पहुंचाया जाए, क्योंकि जब देश की युवा पीढ़ी इसको समझेगी तभी देश में राष्ट्रीय एकता सफल होगी। एकता का सबसे बड़ा बाधक है स्वार्थ, क्योंकि तब व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के बारे में ही सोचता है और तब देश का विकास नहीं हो सकता। पहले भी जब देश हमारा आज़ाद नहीं था तब भी अंग्रेज़ों ने इसी फूट का फ़ायदा उठाकर हम पर राज किया। इसलिए हमारे देश में एकता होना बहुत ज़रूरी है। देश के विकास में एकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देश का एक व्यक्ति देश का विकास नहीं कर सकता। अगर देश में एकता का अभाव होगा तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा, पर अगर हमारे देश में एकता होगी तो हमारा देश और मजबूत और ताकतवर हो जाएगा। एकता का मतलब है साथ रहना, साथ में काम करना और एक दूसरे को समझना। इसकी शुरुआत एक परिवार से होती है, जो परिवार के हर सदस्य को एक साथ जोड़ कर रखती है। आज के समय में हर युवा को एक होकर देश की एकता के बंधन में बंधना होगा, तो ही हमारे देश का विकास हो पाएगा। भारत देश विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, क्योंकि इसकी आबादी पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारतवर्ष में 600 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। भारत देश दुनिया के कई प्रमुख धर्म जैसे सिख, ईसाई, हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और पारसी धर्मों की विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं, पोशाकों, रहन सहन, खान पान और सामाजिक रीति रिवाजों को शामिल करता है। किसी ने सही ही कहा है, एकता में बहुत बल है। ये हमारे राष्ट्र की हर समस्या का हल है। धन्यवाद।